अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस्लामिक इकोस चैनल में खुश आमदीद। रमज़ान की फ़जीलत और अहमियत। रमज़ान का महीना तमाम महीनों का सरदार है और अपने अंदर बेबहा रहमतें और बरकतें लिए हुए है। इसी मुबारक महीने के लिए 1400 साल कबल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मिंबर से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये खुशखबरी सुनाई थी। लोगों, रमज़ान का महीना बरकत और रहमत और मग़फ़िरत के साथ तुम्हारी तरफ आ रहा है। वो महीना जो खुदा के नज़दीक बेहतरीन महीना है, जिसके अयाम बेहतरीन अयाम, जिसकी रातें बेहतरीन रातें और जिसकी घड़ियाँ बेहतरीन घड़ियाँ हैं। इस महीने में तुम्हारी सांसें ज़िक्र खुदा में पढ़ी जाने वाली तस्बीह का सवाब रखती हैं। तुम्हारी नींदें इबादत, अमाल मकबूल और दुआएं मुस्तजाब हैं। ये महीना निहायती शानो शौकत वाला है। इस महीने की अज़मत दीगर तमाम महीनों से ज़्यादा है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने माह रमज़ान को अपनी एक दुआ में इसे शहर इस्लाम यानी इस्लाम का महीना करार दिया है। रमज़ानुल मुबारक के चंद फ़ज़ाइल। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रोज़ेदार की नींद इबादत और इसकी खामोशी तस्बीह और इसका अमल कबूल शुदा है। इसकी दुआ मुस्तजाब होगी और इफ्तार के वक्त इसकी दुआ रद्द नहीं की जाएगी। रमज़ान की खुसूसियात। रमज़ान का महीना बेशुमार खुसूसियात से भरा हुआ है, जो इस माह मुबारक को दीगर तमाम महीनों से अफजल बनाता है। रमज़ानुल करीम ही वो मुक़द्दस महीना है जिसमें तमाम आसमानी किताबें नाजिल हुईं। तौरात, ज़बूर और अंजील रमज़ान में नाजिल हुईं, जबकि तमाम जहानों के लिए हदायत कुरान मजीद 24 रमज़ान को नाजिल हुआ। बाज़ रिवायात में है कि सहीफ़ा इब्राहीम यकम रमज़ान को नाजिल हुआ। दोस्तों, रमज़ानुल करीम वो वाहिद महीना है जिसका ज़िक्र कुरान करीम में मौजूद है। कुरान की सूरत बकरा की आयत 185 में इस माह की खुसूसियत बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है। रमज़ान वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हदायत है और जिसमें हदायत और हक़ व बातिल की तमीज़ की निशानियाँ मौजूद हैं। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए वो रोज़ा रखे। हाँ, जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो इसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता। तुम रोज़ों की तकमील करो और अल्लाह ताला की दी हुई हदायत पर इसकी बुज़ुर्गी बयान करो, शायद तुम शुक्रगुज़ार हो जाओ। रमज़ान की ताक रातें। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक की एक और फ़जीलत ताक रातें हैं। आखिरी अशरे की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात को ताक रातें कहा जाता है। हज़रत इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लैलतुल क़द्र के मुतल्लिक़ सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो रमज़ान में है, सो तुम इसे आखिरी अशरे में तलाश करो। और मज़ीद फरमाया, लैलतुल क़द्र 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं ताक रातों में है। जिस शख्स ने लैलतुल क़द्र में हालत ईमान और तलब सवाब के साथ क़ियाम किया, फिर इसे सारी रात की तौफ़ीक दी गई, तो इसके अगले और पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। एक दूसरी रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جس نے بھی لیلۃ القدر کی رات ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت۔ رمضان کی ایک اور فضیلت اعتکاف ہے۔ اعتکاف عرب زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھاوے یا نمائش کے لیے نہیں کی جا سکتی، چنانچہ یہ خالص عبادت ہوتی ہے، لہٰذا اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روزہ خدا اور انسان کے درمیان ایک ایسی عبادت ہے جس سے خدا کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہوتا، لہٰذا خدا کے علاوہ کوئی اور اس کا اجر ادا نہیں کر سکتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی مناجات کے دوران بارگاہ خداوندی میں سوال کیا، خدایا تیری نگاہ میں کیا کوئی اور بھی میری طرح محترم مکرم ہے؟ جواب ملا، حاکمیت کے آخری زمانوں میں میرے کچھ بندے ہوں گے جنہیں میں ماہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے یہ احترام عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔